आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे जो मेमोरी है ना वो पिक्चर मेमोरी रहता है। हमारे दिमाग में कोई भी मेमोरी होती है वो पिक्चर के रूप में होती है। अगर अभी मैं कहूँगा माँ, तो आपकी मदर की फोटो सामने आ जाएगी आँखों के सामने। जैसे माँ बोलेंगे तो आपके अपनी अपनी मदर की फोटोज आपके साथ, मतलब माँ वर्ड है पर हमने माँ बोलते ही आपकी मदर की फोटो पिक्चर आ गई। तो ये ऐसे हमारे दिमाग का काम करने तरीका है। कल भी हम ट्रैवलिंग करते हैं तो बहुत तेजी से निकल जाते हैं, कार में या स्कूटर में, कहीं पर भी बहुत सारे होर्डिंग्स लगे होते हैं बगल में, हमारी नजर पड़ती है, हम फोटो खींच लेते हैं उसका। ध्यान देना आपने, आंखें हमारी जो है ना कैमरा है फर्स्ट क्लास, इससे बढ़िया कैमरा ही नहीं हो सकता वर्ल्ड में, ठीक है। हम देखते थे फोटो खींचते रहते हैं, खट 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 विंक ऑफ एन आई में फोटो खींचते रहते हैं, ठीक है। तो जब हम फोटो खींच लेते हैं क्योंकि नाम भूल जाते हैं, नाम कुछ बिलावन से ऐसा होता है, ठीक है। नाम हमारे पास मेमोरी का अलग चैप्टर है, पर फोटो याद रहती है। मिला जरूर मैं इनसे, हम कई साल बाद ही मिलेंगे, मैं भूल जाऊंगा कि मैंने पढ़ाया था आपको, कहीं तो कोई साथ मिला गया, उसका फेस बहुत याद है, होता है ना। तो फोटोजेनिक मेमोरी ज़्यादा अच्छी होती है हमारी, और हम लोगों को वो ज़्यादा याद रहता है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हम लोग करते हैं तो वहाँ ऑडियो विजुअल इफेक्ट पिक्चर में आ जाता है। अब हम बात भी कर रहे हैं, ऑडियो हो रहा है और विजुअल दिखाई भी दे रहा है, तो ऑडियो विजुअल इफेक्ट जो भी होता है वो हमेशा अच्छा याद रहता है। इसीलिए हम लोग पीपीटी का भी यूज़ करते हैं, या हम बोर्ड पे एक्सप्लेन भी करते हैं, ताकि वो पिक्चर रूप में, हाँ सर ने ऐसा डायग्राम बनाया था। हाँ। तभी याद करो, आप स्कूल में कॉलेज में थे जब पढ़ते थे आप लोग, तो आप लोग एग्जामिनेशन टाइम पे पढ़ते थे, साल भर तो मस्ती मारते थे, ठीक है, महीने भर पहले ही पढ़ते थे, ठीक है। पर वो महीने भर में क्या होता था कि जब आप एग्जाम में जाते थे ना, तो आपको ये याद आता था, अरे यार ये लेफ्ट पेज पे था यार, सेकंड पैराग्राफ था, स्टार्टिंग क्या था याद नहीं आ रहा है, ऐसा होता था। लेफ्ट पेज पे इसका आंसर है, अपने बुक में जो है हमने जहाँ पढ़ा है, मैंने ऐसा मार्क भी किया है वो आंसर को, पढ़ा भी है, स्टार्टिंग याद नहीं आ रहा कहाँ है, बस उसकी पिक्चर याद है कि लेफ्ट पेज पे सेकंड पैराग्राफ है, वो याद है, उसका एक्चुअल वर्ड्स हैं वो याद नहीं। तो ये हमारा पिक्चर मेमोरी बहुत स्ट्रांग होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन उसको प्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एनी डेटा इज नोन एज टेक्निकल। अब उसके अंदर क्या है, जब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गया तो हम लोगों को, बड़े बड़े विद्वान हमारे पास हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने इसके ऊपर अलग अलग स्टडी की। अब इस तरह से मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। ये क्यों ऐसे आता है हर बार, मैं कभी सीधी लाइन नहीं बनाता, आप देखा होगा, ठीक है। ये क्यों आता है, हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग उसके पास ये समझ में आएगा कि नीचे क्यों आता है, ठीक है। तो ये बना है, तो अभी हमने डॉट डॉट लगाए उसके सबके, और डॉट डॉट को जोड़ा, तो ये हमारे मैसेज ग्राफ आ गया। इसको बोलते हैं लाइन ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको, लाइन। तो अलग अलग प्रकार के हमारे पास ग्राफ हैं, एक है लाइन ग्राफ, एक है हमारे पास बार ग्राफ। अब मेरे को याद है कि मैंने यहाँ पिक्चर भी बनाया था बार का और कैंडल, हाँ कैंडल्स, बुलिश बार ग्राफ, कैंडल स्टिक्स, ठीक है। तीन प्रकार के ग्राफ होते हैं। हमें ये बार ग्राफ जो है ना, हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है, इसको हम यूज नहीं करते। पर जब भी कोई चार्ट खोलोगे, नया चार्ट खोलोगे, तो वो बार ग्राफ में खुलता है, हाँ। बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर में ऐसा बाय डिफॉल्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट जो खुलेगा स्टार्टिंग में बार ग्राफ में खुलता है। तो उसको क्या करिए, ऊपर तीन ऑप्शन दे रखे हैं MQ4 में, एक बार ग्राफ है, एक आपका कैंडल स्टिक्स है, छोटा छोटा बना हुआ है कैंडल स्टिक्स, ठीक है, और एक आपका ऐसा लाइन ग्राफ बना हुआ है। तो आप कैंडल स्टिक्स को सिलेक्ट कर लीजिए, तो अपने आप वो ग्राफ कैंडल स्टिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। पर जब हमको ट्रेंड लाइन बनानी हो, क्योंकि टेक्निकल जो है ना, वो टेक्निकल पूरा सब्जेक्ट जो टेक्निकल एनालिसिस है वो सिर्फ एक ही चीज पर है कि कौन सा ट्रेंड, ये जानने के लिए पूरा टेक्निकल है। क्योंकि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या साइड ट्रेंड है, तीन प्रकार के ट्रेंड होते हैं। अप ट्रेंड होता है, ऊपर जाता है बुलिश, डाउन ट्रेंड है बेयरिश, और साइड ट्रेंड है, ठीक है। तो ये ट्रेंड देखने के लिए पूरा टेक्निकल का इतने हजारों इंडिकेटर बनाए हैं, सब कुछ है, सिर्फ और सिर्फ
ट्रेंड देखने के लिए। ट्रेंड मालूम पड़ गया आपको मालूम है कौन सा ऑर्डर लगाना है। अगर आप ट्रेंड को कौन सा ऑर्डर लगाना है, अब ट्रेंड को बाय। श्योर? अब ट्रेंड को बाय। भूल गए। बी पॉजिटिव मतलब बाय प्लस तो बाय करना है और नेगेटिव भी है माइनस सेल के लिए कोई ऐसा बी पॉजिटिव बी नेगेटिव बोलेंगे नहीं। मेमोरी हुक बनाया, मेमोरी हुक बनाना पड़ता है। जब हम लोग एग्जाम में थे ना पहले बचपन में पढ़ते थे तो जैसे वो होता था क्या, ये स्पाइनल कॉर्ड का जो सिस्टम होता था तो उसमें क्या नर्व्स होते थे अलग अलग। ये 3 नर्व्स अपने सिर में जा रहे हैं, ऊपर के 3 नर्व्स, फिर 3 नर्व्स अपने कहीं और जा रहे हैं, फिर 3 नर्व्स, तो उसके नाम होते थे बहुत सारे। तो उसको याद करने के लिए आज तक याद है मेरे को वो नाम, ऊप टा फैग वा ये मैं शॉर्टकट बनाया था सबके इनिशियल वर्ड्स का। तो ऑल फैक्ट्री, ऑप्टिकल, ऑप्टिक नर्व, फिर ऑल फैक्ट्री मतलब कान में जाने वाला, फिर ऑप्टिक मतलब आंख पे जाने वाला, फिर ऐसा ओरल दांतों में जाता है। तो ऐसे अलग अलग के सबके फर्स्ट नेम से एक मैंने कोड बना दिया था। वो कोड ऐसा दिमाग बैठा लिया था अपना, क्योंकि एग्जाम में देना है बीएससी में, ठीक है। अब याद नहीं होता था इतने सारे अलग अलग नाम, तो सीक्वेंस में वो सीक्वेंस भी चाहिए। तो ऐसे एक मैंने वर्ड बनाया उसका सबका मिला के एक मेमोरी हुक बनाया। इसको मेमोरी हुक बोलते हैं। जैसे किसी का फ़ोन नंबर याद नहीं करना, वो नंबर तो अभी मोबाइल ऐप पर याद करते भी नहीं, तो कुछ जरूरी 2-4 नंबर होते हैं ना। जब फ़ोन खो गया, गिर गया, तो किसको कॉल करोगे? तो किसी का फ़ोन लोगे भी, आसपास से दिखाई फ़ोन करने दीजिए अंकल या भाई करने दो, तो फ़ोन करोगे, इसको नंबर तो याद ही नहीं है। तो कुछ नंबर आपको याद करने पड़ते हैं। तो अगर मैंने एक नंबर लिखा कि भाई 9 8 8 5 6 5 4 5 2 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर का होता है ना। हमको याद करने का। 98 साल की बुढ़िया, 85 साल का उसका बड़ा बेटा, 65 साल का दूसरा बेटा, 45 की इसकी बीवी और 21 साल का उसका बेटा। एक कहानी बना दी हमने साथ। एक बुढ़िया 98 साल की, उसका बड़ा बेटा 85 साल का, या 98 साल का आदमी, उसकी बीवी 85 इयर्स की, उसका बड़ा बेटा 65 इयर्स का, उसकी बीवी 45 इयर्स की, उसका बेटा 21 साल का। तो ऐसा मैंने कहानी बना दी। तो वो नंबर मैं याद करूंगा, 98, 85, फिर 65, फिर 45 और 21 साल का बेटा। तो ऐसा कुछ दिमाग में फिट, जब भी पॉजिटिव, तो आपने फीड किया, गुड, नथिंग रॉन्ग इन इट। और इसे करना पड़ता है आपको याद रखने के लिए, राइट। नहीं तो मैंने कहा बाई से बैल, बाई से बुल। बुल क्या करता है? सिंग से उखाड़ के फेंकता है ना, तो ऊपर करता है, तो ऊपर उठा के फेंकता है। तो जब बुल सिंग से ऊपर फेंकता है मतलब मार्केट ऊपर जा रही है। तो मैंने एक मेमोरी हुक बना दिया बुलिश याद करने के लिए, ठीक है। और भालू कैसे मारता है? पंजे से ऐसे मारता है, तो मैंने बेरिश बना दिया। तो मैंने भी मेमोरी हुक बना दिया ताकि वो आप भूलोगे नहीं, व्हाट इज बुलिश एंड व्हाट इज बेरिश, ठीक है। तो इस तरह से हमें मेमोरी हुक, इसको बोलते हैं मेमोरी हुक बनाना। तो ये हम लोग बीच बीच में कभी भी कोई चीज मुश्किल काम हो तो ऐसा कुछ बना दो तो आपको ये याद रहेगा। सर एक क्वेश्चन था मेरा, लेडीज गेम में यूनिट अपना 1 है, जिसमें लेडीज गेम में यूनिट 1 है। यूनिट क्या होता है? जो छोटा जो होता है ना, स्टैंडर्ड डॉट। हाँ, देखो जिस भाषा में बात करनी है, अब आप 12वीं कक्षा पास कर गए, अब आप लेमैन नहीं है, जी पहले दिन आप किंडरगार्टन में थे, तो आपकी भाषा कुछ भी चल सकती थी, ठीक है। स्टैंडर्ड लॉट, हाँ स्टैंडर्ड लॉट। तो मास्टर गेम और अप डाउन का क्या लॉट है वो पूछना बताया था, एक बार में भूल गया सर। लॉट साइज में जो रिकमेंडेड है $1000 से कम है तो आप माइक्रो में खेलेंगे। मास्टर गेम में किसी भी गेम में इक्विटी पे डिपेंड करता है, मास्टर गेम नहीं, सिर्फ लेडीज गेम में छूट है, ठीक है। मास्टर गेम में या कोई भी गेम हो, $1000 का इक्विटी, जैसे अभी इन्होंने एक लाइव अकाउंट खोला है $1300 कुछ, ठीक है। तो उसको मैंने क्या बोला, लेडीज गेम था तो 0.10, अगर लेडीज गेम नहीं होता तो उनको मिनी में खेलने को, माइक्रो में खेलने को। 1000 से ज्यादा रहता है ना, 1000 से ज्यादा है तो मिनी। हाँ 1000 से ज्यादा इक्विटी है तो मिनी लॉट में। मिनी मतलब $1, 0.10 डॉलर नहीं है, लॉट है। मास्टर लॉट में डॉलर नहीं लगता है। हाँ लॉट है।
मास्टर में मिनी 0.10 हाँ पर इक्विटी 1000 से ज्यादा होना चाहिए, ये भी लिखो साथ में। हाँ सर 1000 देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हॉरोस्कोप का एग्जांपल दिया था मैंने, एस्ट्रोलॉजी का। जब आप एस्ट्रोलॉजी देखते हैं क्या बोलता है पंडित आपको, आपका गुरु केंद्र में बैठा है, वो अपने मित्र घर में बैठा है, आपका दुश्मन की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है, आपके राहु की दृष्टि पड़ रही है, मतलब 4-5 पैरामीटर बताता है। तब आपको इसी प्रकार फॉरेक्स में भी एक पैरामीटर काम नहीं होता है, 4-5 पैरामीटर मिलाने से ही काम होता है, ठीक है। वैसे ही अप एंड डाउन के लिए उतना ही है 1.0 स्टैंडर्ड लॉट। लेडीज गेम के लिए स्टैंडर्ड लॉट है बेटा, लेडीज गेम के अलावा स्टैंडर्ड लॉट कभी जिंदगी में नहीं खेलना है, भले $1 लाख का अकाउंट हो, ठीक है। लेकिन अभी आपने बोला था इक्विटी 1000 से ज़्यादा मिनी में, और वहाँ पे 0.10। हाँ, वो मिनी नहीं वो तो मतलब जैसे स्टैंडर्ड बताया ना आपने, वैसे मैं पूछ रहा हूँ कि अप एंड डाउन में वही है कि 10 पॉइंट। चाहे बाय हो चाहे सेल हो उतना ही करना, पर अगर इक्विटी 1000 से ज्यादा है तो सुनील जी आप समझ नहीं रहे। ठीक है सर, इक्विटी पहले समझो, आप ऐसे उल्टा से समझोगे तो मैं नहीं करूंगा, आगे बढ़ूंगा ही नहीं इसके ऊपर, मेरी कार रुक जाएगी। नहीं सर, बिल्कुल रुक जाएगी मेरी। नहीं मैं समझ क्योंकि गया। आप ठीक से ऑब्जर्व नहीं करोगे जैसा मैं चाहता हूँ तो नहीं होगा। ठीक है सर। एब्जॉर्ब करने के लिए आपको 3 चीज याद रखनी पड़ेगी। पहली इक्विटी, ऐसा सवाल कभी भी अधूरा सवाल समझने की जरूरत नहीं, इक्विटी बहुत जरूरी है। इक्विटी मेरी 1000 है डॉलर, $1000 की बात करेंगे, INR में बात नहीं करेंगे, हम 12वीं कक्षा में आ गए हैं, ठीक है। इंडियन रुपीस नहीं पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, तो हम बात डॉलर में ही करेंगे। इक्विटी अकाउंट डॉलर में या यूरो में ही खोलते हैं, और हम इंडियंस लोग USD में खोलते हैं, क्योंकि बचपन से हमें USD में बदलने की आदत है। 75 रुपए 74 रुपए 75 रुपए 74 रुपए, तो हम USD में ही अकाउंट खोलेंगे। तो 1000 अगर डॉलर की USD इक्विटी है तो आपका लॉट साइज जो खेलोगे, रिकमेंडेड लॉट साइज, तो वो रहेगा हमारा मिनी, चाहे बाय हो चाहे सेल हो। इज इट क्लियर? लिख लेता हूँ सर। सॉरी मैं गलत हो गया, 1000 से कम हो माइक्रो में खेलेंगे, 1000 से ज़्यादा है तो मिनी। 0.0। अब 1000 से ज्यादा है, बराबर, ग्रेटर देन 1000 है, तो हम इसको मिनी में खेलेंगे, चाहे बाई हो चाहे सेल। ये लेस देन है, हाँ ठीक है, और मोर देन है, ये हमारा स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है, सिर्फ और सिर्फ लेडीज गेम के लिए ओनली, अंडरलाइन, ठीक है। उसमें अगर हमारे पास 10,000 की इक्विटी है तो हम एक स्टैंडर्ड लॉट खेलेंगे, और अगर 5,000 है तो 0.50 लॉट में खेलेंगे। इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इक्विटी से रिलेटेड, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि एक पैरामीटर काम नहीं करता, 2-3 पैरामीटर हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? ये लेडीज गेम में आपने बताया कि 10,000 अगर 10,000 इक्विटी है हाँ। तो एक स्टैंडर्ड लॉट आ जाएगा, और 10,000 से कम है 5,000 तो -50। 0.50 आधा लॉट। हाँ, एक से एक का आधा हो जाएगा। अगर अभी इनके पास 1,000 था तो 5,000 में 0.5, 4,000 में 0.4, 3,000 में 0.3, 2,000 में 0.2, 1,000 में 0.1। ठीक है सर। क्लियर सुनील जी कि और कोई सवाल? नहीं सर, अभी पक्का? हो गया अभी। आगे बढ़े? हाँ सर। और किसी का कोई सवाल? और किसी का कोई सवाल? हाँ सर, ये सिर्फ लेडीज गेम के लिए हुआ। नहीं सुनिए ना, तो हम लोग का अदर लगाना है। आप भी सुनिए जैसी बात। नहीं मैं समझ गया सर, मैं बताता हूँ अभी। नॉर्मली मैंने ऑर्डर बताया हर चीज के लिए। हर चीज के लिए इक्विटी अगर
आपकी 1000 से कम ठीक है है। तो माइक्रो लगाना है, हाँ, 1000 से ज्यादा है तो मिनी में मिनी। खेलना। स्टैंडर्ड लॉट जिंदगी में कभी नहीं खेलना है। ठीक है। Only ladies game. ओनली एंड ओनली इन लेडीज गेम। उसमें रूल्स तोड़ते हैं हम लोग बहुत सारे। उस रूल्स को तोड़ने के चक्कर में हम लोग वहां पर 10,000 की इक्विटी है तो एक स्टैंडर्ड लॉट, और उसके रेशियो प्रोपोर्शनेट मैंने 5,000 की है तो आधा लॉट। ठीक है. देख ले, $1,00,000 का भी अकाउंट खोलोगे ना तब भी स्टैंडर्ड लॉट में नहीं खेलना है। अगर आपको लगता है कि दोस्त इतना बड़ा मेरे पास मार्जिन ज्यादा में ज्यादा ऑर्डर लगा सकती हूँ या लगा सकता हूँ, तो आप 0.25 के 4 ऑर्डर लगा सकते हो, पर एक स्टैंडर्ड लॉट नहीं लगा सकते। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। देखो लगाने को कुछ भी लगा सकते हो, अकाउंट आपका है, पैसे आपके, डूबेंगे आपके, मैं वैसी बात थोड़ी कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से सीख रहे हो, तो मैं जो गलतियां कर चुका हूँ, जिसकी वजह से मेरे अकाउंट खराब हो गए थे, जिसकी वजह से मैं अकाउंट अपने ठीक नहीं कर पाया, मैं वो चीज आपको सिखाता हूँ। अब मैं मना कर रहा हूँ कि सोचो उंगली मत डालो। अब सुनील कहा मैं डाल के देखूंगा, इसमें डाल के देख ले भाई, अब आप समझ रहे ना। तो वो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। लगाने को आप लगा सकते हो, बट जब अगर चक्रव्यूह फंस गया तो खोलने में बहुत ज्यादा नहीं, अति ज्यादा दिक्कत होती है। मतलब उसके लिए मेरे 14-15 साल के एक्सपीरियंस के बाद मुझे आज भी दिक्कत होती है। अगर स्टैंडर्ड लॉट में कोई देता है, मुझे अकाउंट देता है, सर फंस गया हूँ सर, जो 3-3, 4-4 लॉट लगे रहते हैं, 22 से पता नहीं क्या, तो खोलने में मेरे पसीने निकल जाते हैं, जबकि मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है। अब बात समझ रहे? तो अभी आप नए हो, अभी आप समझ ही रहे, और वैसा फंस गया तो आप कैसे खोलोगे? फिर आप क्या करोगे? उसको नुकसान में काट दोगे। अब मेरे से 1 लाख का मैंने ऑर्डर लगाया, प्लस में गया तो बड़ा अच्छा लगता है, अरे 100 मिल रही, 200 मिल रही, बड़ी खुशी होती है। और अब वो माइनस में आ गया, -1000 हो गया USD, तो 1000 कैसे खोलोगे आप? उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा। क्यों? मैंने पूरा मार्जिन यूज कर रखा है, मुझे इसको खोलने के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए। मार्जिन है नहीं मेरे पास, 10% से ज्यादा मार्जिन यूज नहीं करना है, ठीक है। तो जब 10% मैंने यूज कर रखा है, तो आप नहीं लगाना था, फिर भी लगा दिया मैंने, अब फंस गया, उल्टा हो गया, तो फिर क्या करोगे? या तो आप पैसा डालोगे 2-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा, आपको नया इक्विटी लाना पड़ेगा, तब वो खुलेगा। एक ठीक, दूसरा नहीं समझ में आया, जीरो, काट दे यार, जीरो कर दो। तो क्या हुआ? आपने जो 10 दिन में $100 कमाए थे इनटू 10 डेज, वो एक ही दिन में बराबर हो गए 10 दिन की मेहनत। तो वो गलती करो क्यों? तो हम ये 0.25 अभी वो भी कब? जब आपकी इक्विटी बहुत बड़ी हो और बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी लग रहा हो। 10% तब भी 10% से कभी यूज करना है, 10% से ज्यादा कभी यूज नहीं करना है। अगर आपको 10% जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप उस हिसाब से काम करोगे, बाई चांस जैसे मेरी बीच तबियत खराब हो गई, मैं कोविड में एडमिट हो गया था, मेरे लंग्स में बहुत इन्फेक्शन हो गया था, तो मैं बेड नहीं मिला मेरे को, तो मैं 1 महीने के लिए एडमिट, 20-22 दिन ICU में। तो वहाँ तो वो मुँह में लगा दिया ऑक्सीजन, सब जगह हमने वो लगा दिए, ठीक है। मतलब बिल्कुल ऐसा था कि घर वाले आ नहीं सकते मिलने के लिए, कोविड में कोई आ नहीं सकता। तो 20 दिन ICU में पड़ा हूँ, टूट इलाज कर रहा है। सिस्टर नर्स आती है, पूरा ऐसा मेकअप करके आते थे, पूरा डॉक्टर कौन, उसमें वो स्वीपर कौन, और वो नर्स कौन, और भाई कौन, ब्रदर कौन, पहचान में नहीं आता था। मतलब झाड़ू मारने वाली भी वही ड्रेस में, और डॉक्टर भी वही ड्रेस में। झाड़ू मारने वाला इंजेक्शन देके गया, डॉक्टर आके टॉयलेट साफ करके, पता नहीं चलता। अब बस समझ लीजिए बात को। तो ऐसी कंडीशन में बहुत बड़ा था। अब मेरा सब अकाउंट्स थे, तब मेरे अकाउंट सारे सेफ थे, क्यों 10% से कम था। और विश्वास नहीं करोगे, तीसरे चौथे दिन थोड़ा सा जब होश आना शुरू हुआ, तो मैं ऐसा देखता था, दिखता नहीं था ना, वो लगा मुंह में ठूसा हुआ, गले में ठूसा हुआ, सब ठूसा हुआ, तो वो निकलने का ऐसा था कि जिंदगी बच जाए तो बहुत यार अकाउंट लेते हैं। उस टाइम पे ऐसा होता है, पर पब्लिक का पैसा है, तो वहाँ से लेटर से ये लग गया ऑर्डर, बस आज के लिए बहुत है। 10% बस एक ऑर्डर लगा दिया दिन में, बहुत है आज के लिए। मतलब ऐसे खेला मैंने, फॉरेक्स किया उस टाइम पे, और उस टाइम पे मैंने 60% निकाला उस महीने में, सिर्फ ऐसे करके एक ऑर्डर पे। और लेस देन 10% यूज किया मैंने मार्जिन। क्यों? पता नहीं अगले परसों मुझे क्या होने वाला, मुझे पता नहीं, कोरोना है। अच्छा, वहां देख रहा हूँ ICU में कि 10 पेशेंट आते हैं, आधे घंटे में 2 पेशेंट हमारे। बरोबर है, लिटरली 24 साल की लड़की आई, सांस ऐसे कर रही थी, आई उसको लिटाया, उसको इंजेक्शन खत्म हो गई, वो
उसको फटाफट बैग लाया, कोट पैक करते हैं ना, कोट का वैसे बड़ा सा बना कर रखा है उन्होंने, वो लाया फटाफट 2 लोग उठा के डाला, चिपकाया, एक पेपर चिपकाया, नाम लिखा उसका, मार्च में। आप डर नहीं गए? मैं सोच रहा हूँ मेरे साथ होने वाला है कि ऐसा वाला हो चुका है मेरे साथ। और वो 24 साल की लड़की और मैं 58 ईयर, मैं डायबिटिक भी हूँ, तो कितना दिमाग पे चल रहा हूँ। तो ऐसे खतरनाक खतरनाक वहाँ पर क्या बोलते वो हो रहे थे, इंसिडेंट हो रहे थे। तो वो देख के और टेंशन, अच्छा ठीक हो गए तो फिर टेंशन छूटने का क्यों, वहाँ तो 9-10 पेशेंट रोज आ रहे हैं, तो किसी से दोबारा हो गए तो अपन ठीक होने गए। तो वहाँ पे 5000 पेशेंट कोविड के हैं उस अस्पताल में, और रोज 25-50 आ रहे हैं, अब आपके वार्ड में आ रहे हैं, तो उनसे दोबारा हो सकता है ना। उनका 1% भी उड़ के आ सकते हैं ना। और डॉक्टर तो वही जा रहा है, उसको छू रहा, उसने ग्लव्स पहन रखा है, उसको नहीं होगा, और वही ग्लव्स ला के मेरे को भी तो पहनता है। बरोबर, वो थोड़ी कि हर पेशेंट पे ग्लव्स चेंज कर रहा है, तो उसको नहीं होना है तो 3-3 4-4 ग्लव्स पहन के रखे हैं उन्होंने, एक के ऊपर एक, कि उनको नहीं होना चाहिए, और वही हाथ से उनको छूता है, वही हाथ से मुझे छूता है, तो मैं ठीक हो रहा हूँ, और आगे फिर लगा दिया तो वही टेंशन। ऐसे बहुत सारे टेंशन वहाँ से होते हैं, तो वो सब हुआ। तब उसके बाद क्यों बता रहा हूँ इंसिडेंट, कि उस 1 महीने में कोई भी अकाउंट मेरा बंद नहीं हुआ, क्योंकि मैं 10% से ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किया। मतलब वहाँ पे आपने वो सीखा सर? वो सीखा नहीं, सीखा तो बहुत पहले था, पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा कोई हादसा आपके साथ हो कि 1 महीने 2 महीने आप टच भी नहीं कर पाए, तो भी आपके अकाउंट सेफ रहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं नहीं कहता कि बीमार भी हो, उसके साथ शादी है, आपकी कोई क्लोज सिस्टर की ब्रदर की शादी है, और आप फुल फ्लेज उसमें बिजी होता है ना, तो घर की फुल शादी होती है, यू आर द बेस्ट वुमन और द बेस्ट बॉय ऑफ द मैरिज, तो आप 24 घंटे साथ में रहते हो, शॉपिंग भी साथ में कराते हो, उसका मेकअप भी साथ में करते हो, उसकी ज्वेलरी भी साथ में खरीदते हो, तो पूरा 1-1.5 महीना अपन लोग बिल्कुल साथ में रहते हैं, उसकी हर एक चीज़, क्योंकि वो आपकी कहे वगैरह वो कुछ करता नहीं, आप इतने क्लोज हो उसको, आपकी राय उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कपड़े भी खरीदना है तो भाई मुझे अर्चना बताएगी तो मैं साड़ी खरीदूंगी या वो ड्रेस खरीदूंगी, ऐसा होता है ना, कुछ लोग होते हैं क्लोज, तो उस टाइम पे आप पूरे 1 महीना बिजी रहते हैं, शादी की तैयारी तो बड़े जोर शोर से होती है, ठीक है, तो अपन लोग 1-1 महीना नहीं अटेंड कर पाते, तो उस टाइम पे अगर अकाउंट रह गया तो भी टेंशन नहीं, जो मैं मार्जिन होता है, पर अगर आपने वो 1 लॉट और 1.5 लॉट के ऑर्डर लगाए तो भैया आप और आपका भगवान जाने, फिर मेरी गारंटी नहीं, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको ये चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ। सर और ये सवाल, और एक सवाल था मुझे, जैसे कि हमने लेडीज गेम लगा दिया है, और हम ऐसे दिन में कितने बार खेल सकते हैं 10% से? लेडीज गेम नहीं, अदर टोटल। देखो, लेडीज गेम लगाने के बाद उसमें कुछ और काम नहीं करना नहीं, उसके बाद ऐसा समझ लो एक हमारा 10% यूज़ हो गया अभी मार्जिन, है। $10,000 में से हाँ, 10% लेडीज गेम खेल के सुबह 9:30 बजे यूज़ हो गया है। यूज हो गया मतलब लगाया, मतलब 10% मार्जिन से हमने लगाया ना, हाँ जी लगाया। तो उसके बाद ऐसे दिन में दूसरे कोई गेम खेल सकते हैं क्या? मैं वही समझ रहा हूँ, अगर लेडीज गेम में यूज है तो आपको दूसरा कोई गेम खेल नहीं सकते जब तक लेडीज गेम क्लोज ना हो। हाँ, वही मैं पूछ पहली बात, आप ऐसे शुरुआत काम कर रहे हो तो आपको मैंने कल बताया था कि आप 6 डेमो अकाउंट खोलो। 6 डेमो अकाउंट इसी में खोल सकते हो, जो अभी खोला है ना वहीं पे एक और खोलो, दूसरा खोलो, तीसरा खोलो, चौथा अलग नाम बनाएंगे उसका, सुनील 1, सुनील 2, सुनील 3, सुनील 4, सुनील 5, सुनील 6, ऐसे 6 डेमो अकाउंट। एक में खेलो लेडीज गेम, एक में खेलो रेड एंड रन, एक में खेलो गैप अप गैप डाउन, एक में खेलो आप शूटिंग स्टार, एक में खेलो आप ऋषि, ठीक है, एक में खेलो आप मूविंग एवरेज। तब शुरू में प्रैक्टिस करना है, महीने बाद अलग अलग अकाउंट में अलग अलग गेम खेलो, और उसका आप ट्रैक रखो, एक एक्सेल शीट बनाओ कि मेरा पहले दिन इतना इक्विटी था, उस दिन मैंने $30 प्लस में बनाए, दूसरे दिन खेला लेडीज गेम उसमें 60 बने, तीसरे दिन खेला 90 बने, चौथे दिन खेला 70 मेरे माइनस में आए, जो भी है प्लस माइनस जो भी आ रहा है, ऐसे पूरा 90 दिन का रिकॉर्ड बनाओ 3 महीने का, ऐसे इसका ऐसे इसका ऐसे इसका सबका, फिर देखो कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसमें कमाया आपने। तब तक आपका हाथ सेट हो जाएगा, आपको अपने आप एक लाइक ही आ जाएगी, यार ये ऋषि गेम बहुत जबरदस्त है, एकदम 100% बैठता है, ठीक है, यार लेडीज गेम तो एकदम बहुत बढ़िया सिंपल है, मूविंग अरे बहुत ही सिंपल है यार, ये तो मस्त है, कभी भी बैठ के कर लो। देखो ये जो गेम्स है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये सब टाइम बाउंड है,
ये पर्टिकुलर टाइम में ही करना। लेडीज गेम 9:30 से 10:30 बजे ही करना है। रेड एनवलप जब आएगा उसकी मर्जी, जब होगी तभी करना है, तो भी टाइम बाउंड है। अब गैप डाउन सैटरडे मॉर्निंग में करना है, मंडे मॉर्निंग रिजल्ट आएगा तो सैटरडे फिक्स है इसका। अभी शूटिंग स्टार जब आता है, हम बैठे हैं और अचानक शूटिंग स्टार है तभी करना है। दिन में 1 बार आता है, दिन में 4 बार आता है, दिन में 6 बार आता है, मुझे पता नहीं कब जब आएगा। आंख खोल के बैठे होगे तभी आपको दिखाई देगा। शूटिंग स्टार तो अपॉर्चुनिटी वाला गेम है कि भाई अपॉर्चुनिटी आई नहीं आई नहीं। पर ये 2 गेम ऐसे हैं जो 24 घंटे खेल सकते हो जब आपकी मर्जी हो। आरएस और कौन सा दूसरा? मूविंग एवरेज। तो शूटिंग स्टार आता है बीच में से, तो हमको झट से वो लेडीज गेम बंद करना पड़ेगा एज पर प्रॉफिट देख के। मैं कहता हूँ शूटिंग स्टार तो लेडीज गेम में खेलना ही नहीं है। लेडीज गेम तो अलग गेम है। नहीं, इनकेस जब फाइनल अकाउंट में खेलेंगे तब। हाँ, तो अगर शूटिंग स्टार आता है, अपॉर्चुनिटी आती है बीच में, हाँ जी, तो ऑलरेडी हमारा लेडीज गेम चालू है तो खेलना ही नहीं है। तो खेलेंगे प्रॉफिट हमको आ रहा है, बस ठीक है हम लोग तब भी नहीं खेलते जब तक क्लोज ना हो जाए। फिर हम लोग क्लोज करके ही शूटिंग स्टार तब तक हो जाए। उसके लिए टाइम बाउंड कुछ है शूटिंग स्टार नहीं, वो तो अपॉर्चुनिटी फट से आते फट से लगाना पड़ेगा। आप सामने बैठे हो तो ही खेल सकते हैं। अगर लैपटॉप खुला है, आप उस पर सामने बैठे हो तो ही खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते। तो ये सब टाइम बाउंड है ना, तो मेरा टाइम बंद है, पर इसको टाइम नहीं है। इन दोनों आपको रात को आप भाई पार्टी में गए थे, आप 8 बजे 9 बजे आए, आपने फ्रेश हुए, नाइट ड्रेस पहना, इजी रिलैक्स हो गया। अब तो घर में सो गए, खाना वाना खिला दिया, हस्बैंड सो गए, बच्चे सो गए, सब सो गए। अब आप फ्री हो एकदम, आपको नींद नहीं आ रही, चलो अपन लैपटॉप पर 2 घंटे बैठते हैं, मतलब एट योर रिलैक्स टाइम। मैं रात को 11 बजे बैठता हूँ, सब 11 बजे बैठे हैं, तो 11 बजे भी ये गेम खेल सकते हैं। ये 2 गेम ऐसे हैं जब आपको टाइम है, आपको मालूम पड़ा नहीं मैं रात को थक गई हूँ, मैं सोऊंगा, तो सो जाओ 3-4 घंटे। आँख खुली आपके 2 बजे 3 बजे, ब्रह्म बोले 3 से 4 बहुत बेस्ट टाइम है, आप 3 बजे उठो तब खेल लो इस गेम। और ये 2 गेम ऐसे हैं जो एनी टाइम, मतलब किसी भी दिन के किसी टाइम पर भी खेल सकते हो। तो ये चारों गेम हमने जो बनाए हैं ये टाइम बाउंड है, ये विदाउट टाइम बाउंड है। एक पूछना है सर, मुझे समझ लो आरएस गेम हमने सुबह 6 बजे लगाया चालू किया, तो हमने वो क्लोज ही नहीं किया 2 दिन, तो उसका स्वाइप चार्ज लगेगा क्या? हाँ? और 24 घंटे से पहले क्लोज किया तो नहीं लगेगा? 24 घंटे नहीं, रात के 3 बजे को क्रॉस हो गया तो उसका नाइट चार्जर लग गया। 3 बजे क्रॉस करेगा तो हो जाएगा। रात से 12 बजे अपन लोग नाइट चेंज करते हैं, दिन जैसे फॉरेक्स में सुबह 3 बजे अगर क्रॉस हुआ तो 1 नाइट आपका लग गया। मतलब 2 से 3 बजे भी खेल सकते हैं, क्लोज करना पड़ेगा। 3 से पहले क्लोज चार्जर बचाना है तो, पर अगर नुकसान हो रहा तो क्यों बचाओगे? फिर क्या लग जाओ $6, मैं कमा के $6 दे दूंगा, ठीक है? वो चीज आगे बढ़े। जब तक आप लोगों को हाथ सेट नहीं होगा तब तक आपने अलग अलग डेमो अकाउंट में अलग अलग गेम खेलने हैं। चलो क्लियर? आगे बढ़े। हाँ सर। हमारी गाड़ी बढ़ नहीं रही, हम अभी पीछे रुके हुए, ब्रेक लगे हुए हमारे, ठीक है? हमारा टॉपिक कवर नहीं हुआ, ठीक है? चलिए, तो अभी हम लोग देखा कि ट्रेंड देखने के लिए हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा करते हैं, उसको टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। इसमें पहला शुरू होता है टाइप्स ऑफ चार्ट्स, तो हमने बताया आपको टाइम चार्ट, बार चार्ट, कैंडल चार्ट। फिर आता है आपका ट्रेंड। तो जब ऊपर की तरफ ट्रेंड हो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? बुलिश मार्केट। बुलिश मार्केट बोलेंगे, वेरी गुड। और क्या बोल सकते हैं? अप ट्रेंड। और जब नीचे की तरफ हो उसे क्या बोलेंगे? बेरिश। डाउन या डाउन ट्रेंड। अब ट्रेंड की एक लाइन खींच सकते हैं अपन ये सॉफ्टवेयर में, MT4 में, और डाउन ट्रेंड की भी लाइन खींच सकते हैं। तो वो हम लाइन कैसे खींचते हैं उसको सीखते हैं, ठीक है? अब मैं कोशिश करता हूँ जैसे एक्चुअल में बनता है उसको बनाते हैं। तो ये गया ऐसे ही, ठीक है? कभी भी आप देखोगे लाइन चार्ट में कन्वर्ट करो, कैंडल चार्ट को लाइन कन्वर्ट करो, ये लाइन ऐसे दिखेगी। हाँ।
तो अपने पास यहाँ पर ना ऊपर एक टूल करके लिखे हुए बहुत सारे, उस टूल में एक ऐसा स्लांटिंग लाइन बना हुआ है, ठीक है। उसको कर्सर ले जाके अपन क्लिक करेंगे तो अपने कर्सर में चिपक जाता है। उस कर्सर को लाओ, नीचे के जो टर्फ है इसको पीक बोलते हैं, इसको टर्फ बोलते हैं। ऊपर वाले को पीक बोलते हैं, नीचे वाले को टर्फ बोलते हैं। तो क्या है पीक, और नीचे जो आया टर्फ। तो ये पीक होता है और ये टर्फ होते हैं, पीक्स एंड टर्फ्स। पीक ये और टर्फ। तो टर्फ को अपने सबसे लोएस्ट टर्फ जो अपने आपके चार्ट में 1 घंटा, यूजुअली इसको 1 घंटे के चार्ट में आप लगाओ, ठीक है। सबसे लोएस्ट वाला आपने सेलेक्ट किया, वहां पे लाए कर्सर को, वहां आपने इसी चिपकाया, वो चिपक जाता है। अब उसको आप लाइन, रेड कलर की लाइन ऐसी दिखने लगी, उस लाइन के ऊपर आप कर्सर लेके गए और उसको यहाँ पे चिपका दिया। तो यहाँ पर एक ऐसी लाइन बनेगी, एक बड़ी सी लाइन बन जाएगी, पूरे काटती हुई, पूरी चार्ट काटती हुई। और ध्यान से देखना कि जितनी बार ये टर्फ आया, वो टर्फ उस लाइन तक आया और फिर चला गया, टर्फ लाइन तक आया चला गया, टर्फ लाइन तक आया चला गया, फिर आएगा टर्फ, ये। तो ये हो गया आपका अप ट्रेंड की लाइन। जब तक ये लाइन को काटेगा नहीं, आपका अप ट्रेंड चालू है, ये और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, ठीक है फाइन। अब जब ये काटेगा, ये लाइन जारी है और यहां पे उसने आया और काटा, और हम कैंडल स्टिक्स में बैठे हुए हैं, लाइन में लगा के हम कैंडल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब यहां पे एक बेरिश कैंडल बनेगी, कौन सी कैंडल बनेगी? बेरिश पे कैंडल बनेगी, उसको बोलते हैं ट्रेंड ब्रेकिंग कैंडल। कैंडल स्टिक्स में आएगा, मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो पढ़ा देता हूं लाइन में, ठीक है, सीक्वेंस में। तो ट्रेंड ब्रेकिंग कैंडल, ठीक है। वैसे ही उल्टा होगा। अब देखिए, अप ट्रेंड बनाना है, नीचे के टर्फ के साथ लाइन खींचा है, और डाउन ट्रेंड बनाना है अगर, तो डाउन ट्रेंड भी ऐसे जाएगा। ये अपने पीक के साथ लाइन खींचनी है, लाइन थी ना टर्फ पे खींची थी, डाउन ट्रेंड में इसको जो हाईएस्ट है इसको जोड़ दूंगा, तो यहां पे मेरी लाइन ऐसे आएगी। क्लियर? तो जब मैं इसको जोड़ूंगा तो देखना ये जब भी आया है वो ऑलमोस्ट उसको टच करते हुए, ऑलमोस्ट टच करते हुए, ऑलमोस्ट उसको टच करते हुए, ऑलमोस्ट टच करते हुए, और जब यहां पे पलटेगा मार्केट, तो यहां एक बुलिश कैंडल बनेगी मेरी, उसको भी मैं ट्रेंड ब्रेकिंग कैंडल कहूंगा। तो नीचे से ऊपर आएगा, ये ट्रेंड लाइन को काटेगा, तो जब वहां पे बुलिश कैंडल बनेगी, फिर से मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ से नीचे आना शुरू होगा और यहाँ से ऊपर आना शुरू। तो ट्रेंड ब्रेकिंग कैंडल अगर दिखती है तो वहां पे आपको जैसे बाई का चल रहा है और ट्रेंड ब्रेकिंग कैंडल देखिए, तो जितने बाई का ऑर्डर लगाया आपने क्लोज करो, और जब नीचे जाना शुरू हो तो सेल का ऑर्डर लगाना शुरू करो, और जब नीचे दिखाई दे ट्रेंड ब्रेकिंग तो सेल के सारे ऑर्डर क्लोज कर लो और बाई का नया ऑर्डर पोजीशन ले लीजिए। मतलब कैंडल आने के बाद हम लोग बाई का फिर से सेट करेंगे, मतलब वो निशानी है कि वहां से वो रिवर्सल होने वाला है, वहां से ट्रेंड आपका बदलने वाला है, ठीक है। दो ट्रेंड तो देखिए, साइड ट्रेंड भी होता है। अब क्या होता है, कभी कभी साइड ट्रेंड कैसे दिखाइएगा कि कैंडल है, उसके बगल में एक कैंडल और बनी, 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 ऐसे दिखाई ना, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो इसको हम साइडवेज सेम लाइन, ऑलमोस्ट थोड़ा सा हल्का फुल्का रहेगा, पर वो सेम लाइन ऐसा देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम ही दिखेगा कि वो एक पैच दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है ना नीचे दिख रहा है, तो उसको हम लोग साइडवेज बोलते हैं। क्या बोलेंगे? साइडवेज, ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा, बगल में जा रहा है, एक के बगल में एक हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे ये आपका रिलैक्सिंग टाइम है। रिलैक्सिंग मतलब लैपटॉप बंद करो, वाइफ को लेके पिक्चर देखने जाओ, कहीं खाना वाना खाओ, ठीक है, 2-3 घंटे आप रिलैक्स होके आओ, मतलब ठीक है,
तो उसमें क्या उस टाइम पे काम नहीं करना है। मेरा मतलब ये है कि उस टाइम पे आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं करनी है। हमेशा हमें ट्रेंड के साथ चलना है। अगर नदी में हम पानी राइट से लेफ्ट बह रहा है तो हम जिस तरफ बह रहा है उस तरफ काम करेंगे तो इजी रहेगा ना, एनर्जी कम लगेगी। अगर मैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में तैरने की कोशिश करूंगा तो मैं थक जाऊंगा। और पानी में याद रखो तो कितना अच्छा तैराक क्यों ना हो, अगर पानी में थक जाता है तो हार्ट अटैक है उसको सीधा। तो इसलिए कभी भी विपरीत दिशा में पानी में नहीं तैरना चाहिए जब तक कि बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी, किसी को बचाना हो, कुछ हो, तो भाई वो डूब रहा है तो डायरेक्शन उल्टा है तो भी हम उस टाइम पे और थोड़ी देर के लिए होता है तो आप गए, बचा लिया। और आप सोच नहीं मैं तो उसमें तैरूंगा तो बहुत जल्दी थक जाओगे, एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाएगी। और पानी में क्या होता है, थोड़ा सा भी आप डूबे तो सांस फंस जाती है तो आदमी को सीधा सीधा अटैक ही होता है। ठीक है, इसलिए अगेंस्ट वाटर्स नहीं खेलना चाहिए। उसी प्रकार अगेंस्ट ट्रेंड हमें नहीं खेलना चाहिए। अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो सेल के ऑर्डर, सेल के ऑर्डर, सेल के ऑर्डर। अब ट्रेंड है तो बाई के ऑर्डर, बाई के ऑर्डर, बाई के ऑर्डर। ठीक है, ट्रेंड के साथ। तो मेक योर ट्रेंड एज योर फ्रेंड। क्या रखेगा, कंसीडर द ट्रेंड एज योर फ्रेंड। सर साइडवेज ज्यादातर आता नहीं होगा लेकिन आता है। सर जो है वो स्पिनिंग टॉप, फिर वो हैमर, वो सब हमको ध्यान रखना पड़ेगा ना, वो शेप साइजेस वगैरह सब। मैं बता दूं कैसे ध्यान रखना है। ठीक है, अभी हमारा है, अभी अपनी पैनल से हाथ से सीखा था। अभी तो उसमें मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हैमर, उसमें कुछ पैटर्न्स हैं जिसके नाम बड़े अजीब हैं। हरामी, और हम लोग हरामी बोलेंगे तो गाली लगेगा। और वो फॉरेनर था, फॉरेनर ने उसको पता नहीं किस नाम से रखा है, अब इंडिया में वो गाली लगती है। वैसे नाम अलग अलग से नाम है तो अपन याद करेंगे उसको, उसकी फोटोज को ध्यान में बिठाएंगे और उसके लिए खर्रा बनाएंगे। खर्रा जानते बनाया है खर्रा? जब एग्जामिनेशन होते थे अपने 10th के 12th के या फाइनल एग्जाम होते थे तो हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले याद करने पड़ते थे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या मैथ्स में। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरी किताब लेके कहाँ पन्ने पलटाएंगे यार, डिवीजन करना है और आखिरी आधा घंटा बचा है, 1 घंटा बचा है। तो हम क्या करते थे कि पापा स्कूटर पे लेके जा रहे हैं या कार में लेके जा रहे हैं छोड़ने के लिए, तो पापा गाड़ी चला रहे हैं तो उस वक्त हम लोग पेपर निकालते थे, एक पेपर बनाते थे, उस पेपर में सब फॉर्मूले लिख लेते थे। एक ही पेपर में छोटे छोटे फॉर्मूले लिखते थे। वो पेपर खोला तो सारे फॉर्मूले हाथ में। तो उस टाइम पे वो स्टेप पढ़ते थे, फटाफट रिवीजन मारते थे। उसके 2 फायदे थे, एक तो रिवीजन करना और अगर रिवीजन पूरा नहीं हुआ तो छुपा के रख लो, नकल करने के लिए काम आता था। उसको खर्रा बोलते हैं। तो इसका भी हमें खर्रा बनाना पड़ेगा, कह रहे ना कि याद नहीं रहता है तो उसके फोटोज खींच के ना एक पेपर में चिपका लें, उसके नीचे लिख लेंगे ये हरामी है, ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, ये फलाना है, ये इवनिंग स्टार है, ये मॉर्निंग स्टार है। ऐसे एक ही एक्सेल शीट में बना के मैं आपको भेजता हूँ, ईमेल करता हूँ, तो आप उसको डेस्कटॉप पे सेव करके रखो। हाँ सर, वो छिंदवाड़ा की टीम आई है, जा रहे हैं वो लोग 2 मिनट के लिए आ सकते हैं। चलो भाई जाते हैं, उनका ब्रेक करते हैं ना, उनका ब्रेक करते हैं। वो 5 मिनट और कंटिन्यू रखो, वो आ रहा है अब तब। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि हम लोगों को उसका एक अपन बनाते हैं और आपको बिल करना है, फाइन। तो उसको आप डेस्कटॉप पे खोल के रखिए, जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, अरे क्या था देखता हूँ, उसको खोला, खटाक से खुलता है विंडो, हम करता है, वो खर्रा बनाते हैं उसका। तो बेसिकली उस खर्रे को मैं यहाँ यूज़ करूँगा ताकि आपकी शॉर्टकट मेथड बताऊँ, सब पिक्चर्स रहेंगी उसके ऊपर, तो उसके बगल में वो क्या चीज़ है, उसका नाम क्या है। तो जब 10 बार 20 बार आप देखो फिर याद होना शुरू हो जाएगा। फोटोजेनिक मेमोरी, दोबारा मैं कहूँगा मेमोरी हमारी फोटोजेनिक होती है हमेशा। तो अब आता है हमारा चार्ट हो गया और कैंडल स्टडी पे हम लोग डिटेल में आते हैं, है ना। तो हाउ टू अचीव वेल्थ अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़। ये 9 पॉइंट ऐसे, राइट डाउन क्लियर गोल्स, आपके लाइफ में क्या करना है उसके क्लियर गोल्स लिख लीजिए। नेवर एवर गिव अप, कितनी दिक्कत आ जाए, कितनी चैलेंजेस आ जाए लाइफ में, जिंदगी एक बार मिलती है। हम सबसे मतलब उत्तम प्राणियों में करना, क्योंकि हमारा भगवान ने दिमाग दिया है। तो कितने ही बुरी हद हो, गिव अप मतलब हेस्टी डिसीजन नहीं लेने हैं, हमको नया रास्ता दिखाए। जहाँ एंड दिखता है वो एंड नहीं है, वहाँ पे एक बेंड है, नेवर गिव अप। फिर स्पेंड टाइम विद लाइक माइंडेड पीपल, जो आपकी पसंद के लोग हैं, जिसे आपके जैसे सोचते हैं, पॉजिटिव सोचने वाले, उन लोगों के साथ आप रहो। अगर कोई आपके आसपास बहुत नेगेटिव सोचने वाला, हर चीज में नेगेटिव, तो उससे आप कट लो, क्योंकि आप भी वैसे हो जाओगे थोड़े दिन में।
ठीक है, तो उससे आप कट लो, ठीक है, या उसे अवॉइड करो या इग्नोर द फूल्स वाली कहानी, ठीक है। फिर आता है आपका टॉक लेस एंड लिसन। देखो भगवान ने भी हमको एक मुंह दिया, दो कान दिए। नहीं तो भगवान बोलता कम सुनना है तो एक ही मुंह एक ही कान देता, तो भगवान क्या बोलता है दुगना सुनो, उसका आधा बोलो, ठीक है। तो लिसन मोर, क्योंकि अगले को समझोगे ही नहीं। अभी आपका सवाल ही मेरे समझ में नहीं आएगा तो मैं कैसे समझाऊंगा आपको? तो पहले सवाल समझूंगा फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो लिसन मोर एंड टॉक लेस एंड स्पीक लेस। लिव बिलो योर मीन्स, मतलब आपके पास बहुत लग्जरीज है पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर जाओ। तो घटी होता है नहीं, ये नहीं है, इसके बगैर तो होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपने से दूसरों को कंपेयर करो। भगवान ने तो दोनों हाथ दोनों पैर दिए, उसको एक हाथ पे एक पैर नहीं दिया, सोचो कैसे जीता है। अब हम कहते हैं कि हमें चॉकलेट नहीं मिला, अरे उसको तो रोटी भी नहीं मिली, उस आदमी को तो रोटी भी नहीं मिल रही खाने के लिए। हमको अच्छा था, हमने अच्छा रोटी, आज चॉकलेट मिला, कल खाने के लिए, ठीक है। तो ऐसा एक लिव मीन्स के नीचे थोड़ा सा आप एक, फिर क्रिएट गुड डेली हैबिट्स। देखिए हमको सब पता है, आपको नया समझाने की जरूरत नहीं। हमको रोज वॉकिंग करनी चाहिए, हमको रोज एक्सरसाइज करना चाहिए, हमको थोड़ा योगा करना चाहिए। देखिए हेल्थ इज सक्सेस, रियल हेल्थ इज सक्सेस। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप लाखों करोड़ कमा लो। वो कहते हैं ना कि जब दांत थे तो चने नहीं थे, जब चने मिले तो दांत ही नहीं बचे। तो कमाने की होड़ में इतना लगे हुए हैं कि हेल्थ का हमने कदर नहीं किया, और जब पैसे बहुत आ गए, हेल्थ इतनी बाट लग गई है कि बस पाना पड़े हुए हैं। वो करोड़ रुपए क्या करेंगे? कल किसी ने व्हाट्सएप में बड़ा अच्छा लिखा था, कल भी सुना मैंने उसको वहाँ पर, कि हम पैदा हुए हैं किसी की मदद करने के लिए, ठीक है, पर इस कागज के नोटों के चक्कर में हम जिंदगी खराब कर चुके हैं। उसके आगे बोलता है वो कवि जो भी शायर है कि ना कफन में जेब है, कफन आते हैं उसको जेब होती है, पकड़ लेता है जो पैसे रख के ले जाएंगे, ना कब्र में अलमारी है। अगर गाड़ते हैं तो कब्र में भी कोई अलमारी नहीं कि पैसे रख के आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो इसलिए पैसे चाहिए, हर चीज के लिए पैसा चाहिए, पर फिर भी एक इंसानियत और एक अपनी हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप हेल्थ को ध्यान रखेंगे तो हेल्थ के लिए आपको जो गुड हैबिट्स हैं, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन है, चलना, वॉकिंग करना, कुछ नहीं होता, टाइम नहीं मिलता, आप स्किपिंग कर लो घर पे। जो 1 किलोमीटर चलते हो आप 3 मिनट स्किपिंग कर लोगे तो 1 किलोमीटर चलने का है। तो अगर 15 मिनट स्किपिंग कर लिया आपने तो आप 5 मिनट चल के आए, इतना आपको एक्सरसाइज हो जाता है आपका। तो स्किपिंग बहुत ईजी है, टाइम कम लगता है, 15 मिनट में काम हो जाता है, 5 मिनट। तो आपको अपने हिसाब से टाइम एडजस्ट करके अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। नहीं जिम ज्वाइन कर, जिम में क्या होता है और भी लोग करते हैं, उनको देख के अपन एक साथ रहते हैं, अपन भी करते हैं, उसको डोले तो उनको देख के अपन एक कंपटीशन आता है। तो अपन को हेल्थ को अच्छा रखना है, एक्सरसाइज को अच्छा करना है, चलना फिरना है और अच्छा खाना है, तली हुई चीज़ अच्छी लगती है और कम खाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं एट द एज, अब यंग एज में है, अब मेरे एज में आते आते कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शीपी बढ़ जाता है। हो गया सर, चल तो आप कोई ब्रेक लेते हैं। मेरे गेस्ट कल आए थे, बाहर से आए थे, कल 10 मिनट लगाता हूँ, ठीक। आपलं चेक करणं किती वेळ अवलंबून झाले. ब्लेझर बिझर घालून आले गेस्ट त्यांनी हे केलं असेल स्टुडंट असतील सगळे.